बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, कल तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल से रजू किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा। ये रेफरेंस कितना ख़तरनाक हो सकता है और इस रेफरेंस में क्या कुछ तहरीक इंसाफ शामिल करने जा रही है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्या संगीन किस्म के एलिगेशंस हैं और कब तक ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो ये रेफरेंस फ़ाइल करेगी और क्या पीटीआई को इस हवाले से कुछ रिलीफ मिलने के इम्कान हैं या फिर नहीं है, ये बताएंगे। और इसके अलावा आज वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। टूटा कुफर खुदा खुदा करके लगभग 10 रोज़ के बाद मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातों ने बिलाखिर वफाकी हुकूमत तश्कील दे दी है, काबीना तश्कील दे दी गई है, लेकिन काबीना तश्कील देने के बावजूद इख्तलाफात इशूज़ मौजूद हैं। सदारती रेफरेंस की वजह से सदर की सीट के ऊपर कौन आएगा, इसके ऊपर इख्तलाफात चल रहे थे। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात हुई और मौलाना फजलुर रहमान को आसिफ अली जरदारी ने राम किया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI समेत बलूचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग और दीगर जमातों के MQM समेत दीगर जमातों के अरकान ने काबीना में हलफ उठाया, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी कि BNP मेंगल के अरकान ने हलफ नहीं उठाया। शाह महमूद कुरैशी की जगह जो नए वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के आएंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी वज़ारत ख़ारजा का हलफ नहीं उठाया। आज इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। आगाज़ तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान महाजराई बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में महाजराई थी, लेकिन अब ये महाजराई बतौर जमात PTI के साथ इलेक्शन कमीशन और PTI में शुरू हो चुकी है। कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के हवाले से मैंने कुछ सवालात किए, अदील वड़ायत साहब ने भी कुछ सवालात किए। मैंने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन से आपके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही, ममनुआ फंडिंग का मामला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर खान साहब आपकी जमात को बैन करने की बातें कर रहा है, उस तरफ जा रहा है। इमरान खान ने वाज़े किया कि हमारी जमात ने कोई ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की। इमरान खान ने कहा कि हमारी वाहिद जमात है जो सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम जमा करा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करा चुके हैं। हमारा तमाम डोनेशन का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन है। हमने पाकिस्तानियों से पैसे लिए, किसी गैर मुल्की शहरी या हुकूमत या रियासत या तंजीम से पैसे नहीं लिए। हमने इन रकम को अपनी सियासी सरगर्मियों के ऊपर ख़र्च किया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन और तहरीक इंसाफ, इन सब की एक साथ स्क्रूटनी करें, इन सब के रिकॉर्ड का, इन सब के अकाउंट्स का एक साथ जायज़ा लें। ये नहीं हो सकता कि आप एक जमात को टारगेट करें और बाकी जमातों को खुली छूट दे दें। फिर मैंने सवाल किया, मैंने कहा खान साहब, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोताही की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया और आपने जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, उसकी वजह से नए इलेक्शंस नहीं हो सके। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 5 से 6 माह का वक्त था, वो हल्का बंदियाँ कर सकता था, उन्होंने हल्का बंदियाँ नहीं की। इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान ने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस ला रहे हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस ला रहे हैं। फिर अदील वड़ायत साहब ने एक सवाल किया था कि ये शख्सियत किसने आपको सजेस्ट की थी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम किसने सजेस्ट किया था? फिर इमरान खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान ने कहा पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक पैदा हो चुका था। मतलब हम अगर कोई सजेस्ट करते थे, बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद जो कि उस वक्त साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, उनका नाम कहता, इमरान खान ने कहा कि हमने सजेस्ट किया। इसके ऊपर अपोजिशन जमातों ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया। फिर कुछ और नाम आए, उनके ऊपर भी इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो पा रहा था। तो मुनासिब ये था कि डेडलॉक की सूरत हाल से बचने के लिए और एक अहम आइनी जो पोस्ट है उसको मुकम्मल करने के लिए कोई और रास्ता निकाला गया। इमरान खान ने कहा, फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये नाम प्रपोज़ किया गया कि अगर आप इस नाम के ऊपर गौर करते हैं तो शायद ये बेहतर लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान ने कहा कि ये कहा गया कि ये अच्छे इंसान हैं, अच्छे ऑफिसर रहे हैं,
हमें नहीं पता था किस तरह के वो काम करेंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आया था। आज कुछ वजाहतें आई हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, कहा गया है कि एट्रीब्यूट्स ना किया जाए, और ख़बर ये चलाई गई है कि ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था, बल्कि इसमें कंसेंसस हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ में। और उन्होंने डॉक्टर शीरी मज़ारी की एक वीडियो क्लिप भी जो है वो जारी किया, जो कि मैं देख रहा था कि हामिद मीर साहब ने भी उसको ट्वीट किया हुआ था और चैनल्स ने भी कुछ उनको चलाया था, जिसमें शीरी मज़ारी कह रही थी कि कंसेंसस के साथ हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम मुंतखब किया है। रेफरेंस क्या हो सकता है? नाज़रीन, कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि वो इलेक्शन कराएगा, इलेक्टोरल रोल्स बनाएगा, डीलिमिटेशंस कराएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल 2017 में जब पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई तो मरदमशुमारी के फाइनल जो पब्लिकेशंस हैं वो नहीं हो पा रही थी। इलेक्शन कमीशन ने लगभग 10 से 15 ख़त लिखे उस वक्त की हुकूमत को और जो पीटीआई की वफाकी हुकूमत तो उसको, और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियाँ करनी हैं। कानून के मुताबिक जब सेंसस हो जाते हैं, मरदमशुमारी जब हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो फ्रेश डीलिमिटेशंस हल्कों की करे, हल्का बंदियाँ हल्कों की करे। पीटीआई के दौर में भी उन्होंने बहुत सारे मरासले और ख़त लिखे, जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को लिखे गए ख़त में इलेक्शन कमीशन ने दिया। होता यह है कि कई माह की रियाजत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिमांड वफाकी हुकूमत मान लेती है और 6 मई 2021 को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन, मरदमशुमारी का हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। जब हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो जाता है। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेक्शन 17 जो इलेक्शन एक्ट है वो नज़र नहीं आया। जो आइन के आर्टिकल्स हैं 222 आर्टिकल है 222 वो नज़र नहीं आया और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कोई हल्का बंदी नहीं की। हल्की फुल्की सी बात हुई, मेरे ज़रा ये बताते हैं, हल्की फुल्की सी बात हुई। सेक्रेटेरिएट के कुछ हुकाम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी हो चुकी है, हमें हल्का बंदियाँ करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है। फिर हुकाम ने कहा कि हो सकता है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात चल पड़े, असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाएँ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ऐसी नौबत भी नहीं आएगी। होता यह है कि 2-3 दफ़ा कोशिश करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हल्का बंदियों के लिए एक फ़ाइल अप्रूव कर देते हैं। वो फिर फ़ाइल अप्रूव ही रहती है, उसके ऊपर हल्का बंदियाँ कमेटियाँ नहीं बनाई जाती, शेड्यूल नहीं जारी किया जाता। जब आगे प्रोसेस के लिए एक फ़ाइल मूव की जाती है नवंबर में, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5-6 महीने इनके पास थे। 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी नहीं करता रहा, सोया रहा। फिर अक्टूबर में एक फ़ाइल मूव की जाती है कि हमें शेड्यूल देना चाहिए। अक्टूबर 2021 में जब अपोजिशन फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड कर रही थी, हुकूमत नेगोशिएशंस के लिए उनसे बातचीत कर रही थी, अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि हम नई और डिजिटल हल्का बंदियाँ करना चाहते हैं, लिहाजा हल्का बंदियों के ऊपर काम रोक दिया गया। नवंबर 2021 एक मीटिंग होती है जिसके मिनट्स मेरे पास हैं। उस मीटिंग में यही कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत नई हल्का बंदी, नई मरदमशुमारी करना चाहती है, लिहाजा हमें हल्का बंदियों के ऊपर काम रोक देना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है जो पीटीआई के पास लग चुका है। इतना खौफनाक है कि इससे इलेक्शन कमीशन की इनकम्पिटेंसी शो हो रही है। अगर पीटीआई ये डॉक्यूमेंट और ये सारी सीरीज़ वाइज सबूत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश कर देती है रेफरेंस के तौर पर, तो हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों मेंबरान जो हैं वो उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उनकी इनकम्पिटेंसी शो हो चुकी है। और आइनी ओहदों के ऊपर जो मौजूद शख्सियात होती हैं, अगर उनकी कोताही नाअहली साबित हो जाती है तो फिर उनको ओहदों पर नहीं रखा जा सकता, उनको हटाया जा सकता है। लेट्स होप कि 1-2 रोज़ में पीटीआई इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करेगी और जो मामलात हैं
वो अब कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट भी बड़ी पीटीआई कोर्ट की भी थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। लेट्स होप जो चीज़ हो बेहतर हो। बहरहाल काबीना आज आ चुकी है और कल उसका पहला तारफ़ी नाज़रीन इजलास है, लेकिन BNP मेंगल के एतराज़ात मौजूद हैं, इश्यूज़ इनके अंदर मौजूद हैं, टैकल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी आज मुलाकात हुई है, दोनों थोड़े थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, ज़ाहिर है प्रेशर है अवाम का। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ वहीं अख्तर हाज़िर खिदमत होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।